ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 31 जनवरी 2021 के लिए है। विषय: प्रेम। स्वर्णपथ। रोमियो। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना। हे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वो भगवान से जन्मा है और उसे जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान प्रेम है। जो प्रेम भगवान हमसे करता है वो इससे प्रकट हुआ है कि भगवान ने अपने इकलौते पुत्र को अवतार में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने भगवान को प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब भगवान ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। भगवान को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में अनुक्रम हो गया है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिम्मत हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से यिर्मयाह। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। लूका। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्य अद्विकता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मत्ती। और देखो, दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वो और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वो तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। मरकस। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया
और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। यूहन्ना, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। रोमियो, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखम या तलवार? परंतु हम इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। पतरस, सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जुबान को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें ये धार्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। क्रंथियों, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्य अगवानी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम दाह नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंद होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यद्वाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यद्वाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के नियन बोलता था। बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा।
विज्ञान और स्वस्थ। भगवान प्रेम है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। क्रिश्चियन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय और आत्मा प्रेम है। इसके बिना विज्ञान के मृत शरीर, नादी, ठंड, निर्जीव को छोड़ पत्थर कुछ भी नहीं है। प्रेम क्रिश्चियन साइंस के कानून को पूरा करता है और इस दिव्य सिद्धांत की कुछ भी कमी, जिसे समझा या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, कभी भी सर्वनाश की दृष्टि प्रस्तुत कर सकती है, सत्य के साथ त्रुटि के साथ मुहारों को खोल सकती है, या पाप, बीमारी और मृत्यु के असंख्य भरमों को उजागर कर सकती है। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग पर शासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुताकी दी। असीम प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, पराक्रम और महिमा सभी जगह पुर कर देते हैं। वो पर्याप्त है। मानव भाषा केवल एक असीम भाग दोहरा सकती है जो मौजूद है। पूर्ण आदर्श मनुष्य ना तो नश्वर लोगों द्वारा देखा गया है और ना ही उनके अनंत सिद्धांत प्रेम की तुलना में समझा गया है। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायांकन केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दोषण से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए। दुखों का आदमी भौतिक जीवन और बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता और सभी सामीवोशी ईश्वर की ताकतवर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। ये मन की चिकित्सा या क्रिश्चियन साइंस के दो मुख्य बिंदु थे जिन्होंने उसे प्रेम से शास्त्र किया। ईश्वर की सर्वोच्च संसारिक प्रतिनिधि ईश्वरी शक्ति को प्रतिबिंबित करने की मानवीय क्षमता की बात करते हुए केवल अपने युग के लिए नहीं बल्कि सभी युगों के लिए अपने शिष्यों से कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यीशु की प्रतिष्ठा उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत थी। क्यों? क्योंकि यीशु के दिव्य सिद्धांत और व्यवहार को गलत समझा गया था। वो दिव्य विज्ञान में काम कर रहे थे। उनके शब्द और कार्य दुनिया के लिए अज्ञात थे, क्योंकि वे दुनिया की धार्मिक भावना के विपरीत थे और इससे उच्च थे। ईश्वर असीम प्रेम की बजाय नश्वर ईश्वर को मानवीय रूप से शक्तिशाली मानते थे। उसके शिक्षण और उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कौन तैयार है? सभी को जल्द से जल्द या बाद में खुद को मसीह में रखना चाहिए। भगवान का सही विचार वो उदारपूर्वक अपने प्रिय खरीदे हुए खजाने को खाली या पाप से भरे मानव भंडारों में डाल सकते हैं, जो यीशु के गहन मानव बलिदान की प्रेरणा थी। अपने दिव्य आयु योग के साक्षी में उन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किया कि जीवन, सत्य और प्रेम बीमारों और पापियों को ठीक करते हैं और मन के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, भौतिक नहीं है। ये सबसे बड़ा सबूत था जो वो दिव्य प्रेम की पेशकश कर सकता था। क्या लापरवाह डॉक्टर, नर्स, रसोइया और ब्रूस बिजनेस विजिटर सहानुभूतिपूर्वक उन कांटों को जानते हैं जो वो बीमारों के तकिए में लगाते हैं और पृथ्वी से दूर स्वर्गीय घर देख रहे हैं? ओह, क्या उन्हें पता था ये ज्ञान बीमारों को ठीक करने और मिडनाइट कॉल के लिए अपने शायकों को तैयार करने की दिशा में बहुत कुछ करेगा? भगवान भगवान यीशु के बारे में सूमिया ने सोचा, ऐसा शब्दों में उच्चारण करना
अपने जीवन के लिए कोई विचार ना करें। बीमार लोगों को ठीक करेगा और इसलिए उन्हें शारीरिक विचार और डॉक्टरिंग के लिए आवश्यक आवश्यकता से ऊपर उठने में सक्षम करेगा। लेकिन अगर निःस्वार्थ भाव में कमी है और सामान्य ज्ञान और सामान्य मानवता की अवहेलना की जाती है, तो मानसिक गुण क्या रहता है जिसके साथ धार्मिकता की उठी हुई बांह से चिकित्सा निकलना है। यदि वैज्ञानिक दिव्य प्रेम के माध्यम से अपने रोगी तक पहुंचता है, चिकित्सा कार्य एक यात्रा में पूरा किया जाएगा और रोग सुबह की धूप से पहले की ओस की तरह अपने मूल्य शून्यता में गायब हो जाएगा। यदि वैज्ञानिक को अपने स्वयं की क्षमा को जीतने के लिए पर्याप्त मसीह स्नेह है और एक प्रशंसा है जैसा कि मगदलीनी ने यीशु से प्राप्त किया, तब वो वैज्ञानिक रूप से अभ्यास करने और अपने रोगियों के साथ दया से पेश आने के लिए मसीही है और परिणाम आध्यात्मिक इरादे के अनुसार होगा। गरीब पीड़ित हृदय को अपने सही पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे कि शांति, क्लेश में धैर्य और प्रिय पिता की प्रेम कृपा का एक अनमोल भाव। जिस चिकित्सक को अपने साथी के प्रति सहानुभूति की कमी है, वो मानवीय स्नेह में कमी रखता है और हमारे पास जानने के लिए अपोस्टोलिक ज्ञान है। जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इस आध्यात्मिक स्नेह के ना होने पर चिकित्सक को दिव्य मान में विश्वास की कमी है और असीम प्रेम की मनीयाता नहीं है, जो अकेले ही चिकित्सा शक्ति प्रदान करता है। प्रेम कमजोर आध्यात्मिक को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा। जब वो ईश्वर की सर्वशक्तिमानिता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्राप्त होने का समय हर समय है। और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है, वो अब मसीह के प्याले को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मिर्बे करेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।